Okay, which was the last point, SYBCom? Which was the last point? Hello, Prachi? Hello, Prachi? Hello? Hello? Umera? SYBCom? Hello? Shall we start? Yes, ma'am. Okay, Yes, okay. ma'am. I think this was the last point. Lost over the right for over forest produce. Okay? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes. Okay. So we shall go ahead. Third point. Okay. That is that development, inducement, displacement. Okay. Infrastructure development projects carried out by the government frequently result in the displacement of the tribal. The causes are as follows. The first point is water supply. Then second point is urban infrastructure, transportation. Third point is mining. Fourth point is agriculture expansion. नेक्स्ट पॉइंट इज पार्क एंड फॉरेस्ट रिजर्वर्स। मतलब इसका क्या हुआ, डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट, कि जैसे जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हमारे पास आते हैं या कोई भी एरिया में आते हैं, तो यहाँ पे ट्राइबल पीपल की बात की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं गवर्नमेंट जो बनाते हैं, तो उसकी वजह से उनको अपनी ज़मीन का आधा हिस्सा दे देना पड़ता है। तो सबसे पहले उसमें जो पॉइंट आता है वो वाटर सप्लाई। तो वाटर सप्लाई की बात होती है, तो वाटर सप्लाई के लिए डैम, रिजर्वेशन, इरिगेशन, ऐसे सब कुछ जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो उसकी वजह से जो जगह लगती है तो उसमें उनकी आधी ज़मीन चली जाती है। दूसरा है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन, कि सभी सभी को पता है कि जैसे जैसे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में गांव में से जब शहर होता है, गांव में से शहर होता है और शहर में जैसा डेवलपमेंट होता है, तो उसकी वजह से वो जो ज़मीन होती है वो उनके हाथ से निकल जाती है। और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब रोड्स, हाईवेज वगैरह जैसे जब भी बनाते हैं, तो ये हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे घर का हिस्सा भी कभी कभी जब रोड्स, हाईवे बनते हैं, तो हमारा घर की हद भी वहाँ पे चली जाती है, तो ऐसा उनके साथ भी होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी। एनर्जी एनर्जी का मतलब हुआ यहाँ पे माइनिंग पावर प्लांट्स, ऑयल एक्सप्लोरेशन, कि जैसे एनर्जी की बात करें या पावर प्लांट्स की बात करें, कि जहाँ जहाँ ये काम चालू रहता है, माइनिंग का काम चालू रहता है, ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम चालू रहता है, पाइपलाइन है या ड्रेनेज पाइपलाइन है, तो कभी कभी ये काम करते करते ज़्यादा से हिस्सा उनके जो ज़मीन का जो हिस्सा होता है वो चला जाता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, पास एंड फॉरेस्ट रिजर्वर्स, कि जैसे जैसे पास या फॉर एग्जांपल कुछ जो सेक्टर होते हैं पास या फॉरेस्ट रिजर्वर्स वगैरह, एग्रीकल्चर जो अंडर गवर्नमेंट के सेक्टर में आते हैं, तो उसकी वजह से उनको अपनी ज़मीन का आधा हिस्सा दे देना पड़ता है। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली, ऑल ऑफ यू listening? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, the Yes, ma'am. next point is ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू इंडेप्टेडनेस। तो यहाँ पे हुआ पॉवर्टी, लैंड एलिनेशन, इंडेप्टेडनेस एंड लैंडलेस आर वर्किंग साइक्लिकल वे। Indebtedness is the outcome of interaction between the non-tribal and tribal people. Lack of education and understanding of loan and interest by the tribals have provided the incentives to the non-tribals to systematically exploit them. तो इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन किस तरह से होता है उनका, ट्राइबल पीपल का किस तरह से होता है। एक तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है पॉवर्टी, दूसरा है लैंड एलिनेशन, तीसरा है इनडेप्टेडनेस मीन्स कर्ज, हम उसको मराठी में कर्जबाजारीपणा असा आपण त्याला म्हणतो। ओके, और लास्ट पॉइंट है लैंडलेसनेस। दीज आर द वर्किंग इन अ साइक्लिकल वे। तो जो अपना घर चलाने के लिए उन्होंने जो कर्जा वगैरह कुछ लिया होता है, तो वो कर्जे का जो ब्याज चुकाते चुकाते या ब्याज भरते भरते
तो वो ट्राइबल पीपल और नॉन ट्राइबल पीपल के बीच में होता है, क्योंकि उन्होंने नॉन ट्राइबल पीपल से पैसे लिए होते हैं, उसका वो ब्याज चुका नहीं पाते, और ब्याज न चुकाने की वजह से उनको ये सब कुछ भोगना पड़ता है। एक तो दूसरा होता है लैक ऑफ एजुकेशन, उनको वो खुद शिक्षित नहीं है, वो कुछ पढ़े लिखे नहीं है, तो उनके पास से कितना ब्याज परसेंटेज दिया जाता है या कितना क्या किया जाता है, ये सब कुछ जानकारी उनके पास नहीं होती कि अभी लोन चुकाना है, कि लोन कैसे चुकाना है, उस पर ब्याज कितना लगता है, या उसका इंसेंटिव्स कितना मिलता है नॉन ट्राइबल को, ये सब कुछ जानकारी उनके पास नहीं होती। उन्होंने सिर्फ पैसा लिया है, तो उसका ब्याज जो नॉन ट्राइबल उन पे थोप देते हैं, उतना ब्याज उनको भरना पड़ता है। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? डू यू अंडरस्टैंड? Do you understand this point Yes, properly? ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So the Yes, ma'am. next point is, आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, उसमें आप देख सकते, ओके एक मिनट, ये वाला था, ये पॉइंट रह गया। नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्डेड लेबर, और ये चौथा वाला पॉइंट है, ये पांचवा वाला पॉइंट है। लार्ज नंबर ऑफ एसटी वर वर्किंग एज अ बॉन्डेड लेबर ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरिया, ड्यूरिंग द ब्रिटिश इरा ड्यू टू पॉवर्टी। एक तो हमें सबसे पहले ही पता है, सब, जस्ट अ मिनट, वीडियो चल रहा है। हाँ तुमचे झाले की खाली नाही. मी खाली असे डिपार्टमेंट आहे, तुम्ही तेव्हा घरीच जाणार ना, मग जाता जाता लॅपटॉप करो, ठीक है. ओके। सो यहाँ पे हमको एसटी पीपल, जो ज़्यादातर जो एसटी पीपल होते हैं वो बॉन्डेड लेबर के हिसाब से काम करते हुए हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि वो पास्ट में भी वही काम करते थे, अभी प्रेजेंट में भी वही काम कर रहे हैं। द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन आर एज फॉलो। तो ये बॉन्डेड लेबर में कौन से फैक्टर और कौन से रीज़न है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। तो पहला है जो एग्रीकल्चरल सेक्टर, वो कहाँ पे हमको काम करते हुए दिखाई देते हैं बॉन्डेड लेबर की तरह, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हुए दिखाई देते हैं। देन ब्रिक लिंक्स, कि जहाँ पे जो ब्रिक्स वगैरह बनाया जाता है, जिसको हम मराठी में ब्रिक वगैरह ऐसा बोलते हैं, तो वो बनाने में भी उनको बॉन्डेड लेबर की तरह यहाँ पे काम करना पड़ता है। देन स्टोन क्वेरीज, क्रशर्स एंड माइनर्स, तो आपने देखा होगा कि जहाँ माइनिंग का काम चलता रहता है, प्लांट्स का काम चलता रहता है, तो वहाँ पे वो स्टोन क्वेरीज का जो काम होते हैं, पत्थर तोड़ना या उसको हटाना या और काम करना उस पर, तो उसकी वजह से यहाँ पे वो बॉन्डेड लेबर की तरह हमें काम करते हुए दिखाई देते हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज पावर लूम्स एंड हैंडलूम्स। पावर लूम्स आपने शायद सुना नहीं होगा, लेकिन हैंडलूम्स आपने सुना होगा। हैंडलूम का नाम सुना है, ये वर्ड्स आपने सुना हुआ है, हैंडलूम, हैंडलूम का नाम सुना हुआ है क्या? हेलो। नो मैडम. ओके, हैंडलूम एंड पावर लूम। फॉर एग्जांपल हैंडलूम का जो होता है मीन्स, जो हम बोलते हैं उसको गृह उद्योग बोलते हैं, कि फॉर एग्जांपल जो स्वेटर वगैरह बुना जाता है, या वो हम जैसे बोलते हैं दीपावली में जो डेकोरेशन की जो चीज़ें होते हैं, तो वो हैंडलूम हाउस, या फॉर एग्जांपल जूट बैग वगैरह होते हैं, या जूट हम क्या बोलते हैं उसको, जो दरवाजे पे लगाते हैं या तोरण वगैरह लगाते, तो उसको हम हैंडलूम हाउस के कभी कभी खरीदे हुए जो चीज़ें होती है जो घर पे बनाई जाती है, तो वो उस काम में बॉन्डेड लेबर की तरह हमें ट्राइबल पीपल हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। बॉन्ड हु इज स्क्रिबलिंग हियर? हाउ मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू डोंट स्क्रिबल ऑन द स्क्रीन प्लीज, प्लीज। ओके, पावर लूम्स और हैंडलूम्स, जो घर पे जो चीज़ें बनाई जाती है, वेस्ट में से बेस्ट बनाया जाता है, और कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और फिर बेचा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हैंडलूम्स। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? Understand or not? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. Yes. Okay, the next point is atrocities committed by Yes, Naxalite insurgents. ma'am. Yes, sir. अभी atrocities committed by Naxalite insurgent. Naxalite insurgent म्हणजे Naxalite insurgent मतलब the person, the Naxalite Maoist movement began in the name of the protecting tribal people from exploitation by the traders. The Naxalite movement is Yes, responsible ma'am. following for the following reason. जो बंगाल में बंगाल में एक कोई
छोटे से गांव में नक्सलाइट मूवमेंट सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल पीपल को ज़्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो उनको रोकने के लिए जो ट्रेडर्स है वो उनका ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे। मैंने अभी बताया जो एक पॉइंट था, इनडेप्टेडनेस, कर्जा वगैरह लेना उनसे और कर्जे में उनको डुबा देना। तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन उनका होता था, इसकी वजह से नक्सलाइट मोस्ट मूवमेंट ये स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले बंगाल में शुरू हुआ था। तो सबसे पहले उसके जो रीज़न है, तो सबसे पहले अट्रैक्टिंग एंड बर्निंग हाउसेस ऑफ ट्राइबल ऑन द सस्पिशन दैट दे आर पुलिस इन्फॉर्मर्स। तो सबसे पहला उनका क्या हुआ कि उनका पहला रीज़न क्या है कि अटैकिंग एंड बर्निंग हाउसेस ऑफ द ट्राइबल्स ऑन द सस्पिशन दैट दे आर पुलिस इन्फॉर्मर्स। कि एक जगह पे ट्राइबल पीपल है और दूसरी जगह पे नॉन ट्राइबल पीपल है। तो जो नॉन ट्राइबल पीपल है, तो उनको ये लगता था कि अगर हम उन पे अत्याचार करते हैं ट्राइबल पीपल पे, तो पुलिस भी उनके साथ होने की वजह से हमें दिक्कत हो सकती है, हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो क्या करते थे, उनके घर पे अटैक करते थे, उनके घर जला डालते थे। इस प्रकार का वो उनका जो अत्याचार था वो ट्राइबल पीपल पे बढ़ता था। तो ये समझ में आया पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आया आपको? Do you understand? If you don't understand, then tell me. I will explain again. Yes, ma'am. Only 21 students are here. Okay. Then second point is killing police sympathizers. अभी फॉर एग्जांपल जो ट्राइबल पीपल में जो पुलिस के सिंपथाइजर्स है, कि जो पुलिस उनको सपोर्ट करती है, तो जो नॉन ट्राइबल जो पीपल थे, जो ट्रेडर्स वगैरह थे, तो वो उनको क्या करते थे, मार डालते थे। इस तरह का कुछ अत्याचार ट्राइबल पीपल के साथ होता था। तीसरा है लूटिंग ट्राइबल हाउस होल्ड, के उनके घर में जो जो चीज़ें हैं तो वो सब कुछ लूट लेना, उनका घर खाली कर देना या चोरी लूटपाट करना, ये सब कुछ उनके घर में होता था। ओके, देन नॉट अलाउिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सच एज रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल बिल्डिंग टू बी कंप्लीटेड। तो उनका जो डेवलपमेंट होना चाहिए कि स्कूल वगैरह बांध रहे, हॉस्पिटल बांध रहे और रोड्स भी बांध रहे, तो उनको जो फैसिलिटी ट्राइबल पीपल को मिलनी चाहिए, तो दूसरे जो नॉन ट्राइबल पीपल है, जो ये सब कुछ काम करने वाले लोग आते हैं, तो उनको वो वहीं पे रोक देते थे। क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी चीज़ होती है कि जब भी हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, तो उसके अपोजिट में बोलने वाले लोग बहुत होते हैं। उसको काम पूरा न करने के लिए बहुत सारे ऐसे ऑपोजिटर्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पे नॉन ट्राइबल पीपल ऑपोजिटर्स का काम कर रहे थे। डू यू अंडरस्टैंड? और काम करते हैं कभी कभी। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ओके। So next slide is health and nutrition. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next point is health and nutrition. In many parts of India, tribal populations suffer from the chronic infection, waterborne disease and deficiency disease. जैसे हमको पता है कि उनका जो पीने का पानी है, तो जो नॉन ट्राइबल पीपल होते हैं उनके पीने के पानी में कुछ मिला देते हैं या केमिकल्स मिला देते हैं, जिससे उनको उनकी जो हम बोलते हैं कि जो डिजीज वगैरह होते हैं, जो वो हम बोलते हैं कि उनकी जो बीमारी होती है वो पीने के पानी की वजह से ही वहाँ पे स्टार्ट होती है। माल न्यूट्रिशन इज द कॉमन फैक्टर इन द एसटी पीपल, कि जो कुपोषण हम बोलते हैं कि उनके जो अंडरवेट होना या स्टंटेड होना या उनका खाना पीना, क्योंकि उनको जो चीज़ें मिलती है वो पूरी फैसिलिटी में नहीं मिलती है, उसकी वजह से वो उनमें वीकनेसेस ज़्यादा दिखाई देती है। माल न्यूट्रिशन, जिस तरह से हम खाना खाते हैं उस तरह से उनको इतना प्रॉपर फैसिलिटी में खाना नहीं मिलता, तो उसकी वजह से वो थोड़े से वीक दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एसटी वुमेन हैव हायर परसेंटेज विथ लेस देन 18.5 BMI, की जो एसटी वीमेन होती है उनमें BMI होता है, जो बॉडी मास इंडेक्स होता है, वो ज़्यादा होता है एवरेज नेशनल वीमेन की कंपैरिजन में। उनके पास BMI वो ज़्यादा रहता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज माल न्यूट्रिशन इन एसटी वीमेन
47% इज हायर एंड वर्सनिंग देन एवरेज, क्योंकि कभी कभी हमको ऐसे भी दिखाई देता है कि वो जो मेल भी हैं वो भी बॉन्डेड लेबर की तरह काम कर रहे हैं और फीमेल भी हैं वो भी बॉन्डेड लेबर की तरह वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन जितना काम करते हैं उतना उनका इनपुट या हम बोलते हैं जो खाना पीने का ध्यान हमें रखना चाहिए वो खुद से रखते भी नहीं है, और उनका उतना फैसिलिटी ना मिलने की वजह से उनमें वो परसेंटेज ज़्यादा दिखाई देता है। देन मोर देन 75% ST चिल्ड्रन हैव एनीमिया, और ST चिल्ड्रन की बात करें तो उन्होंने एनीमिया की जो बीमारी होती है वो ज़्यादा 75% हमको दिखाई देती है। देन मोर देन 50% ST चिल्ड्रन आर अंडर वेट एंड स्टंटेड, तो एक पॉवर्टी, इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है, फैसिलिटी मिल नहीं रही है, तो सभी बोलते हैं ना सभी जगह से उनको सिर्फ निराशा या डिप्रेशन या सप्रेशन मिलता है, तो उसकी वजह से जो उनके बच्चे होते हैं वो स्कूल भी नहीं जा पाते और उनका जो बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होना चाहिए, वैसा नहीं होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है 69.1% ऑफ ST हाउसहोल्ड हैड नो टॉयलेट फैसिलिटी देन द एवरेज, तो सबसे पहले जो टॉयलेट की जो फैसिलिटी है वो उनके घर में, हमारे यहाँ पे सबके घर में टॉयलेट है, लेकिन कभी कभी ST पीपल के जो घर होते हैं उनको कॉमन टॉयलेट बाथरूम यूज़ करना पड़ता है, कॉमन टॉयलेट में जाना पड़ता है, तो जिसकी वजह से बीमारियाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलती है। तो ये बहुत ही सोचने वाली और समझने वाली बात है कि अगर उनको जो बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो उनका जीवन वो कैसा व्यतीत करें और कैसा व्यतीत कर सकते हैं। ओके, then next point is IMR in ST is higher than 62.1% than national average, जो IMR होता है वो भी उनके नेशनल एवरेज के हिसाब से या कंपैरिजन में उनके पास ज़्यादा होता है। Do you understand all these points properly? Do you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. The next slide is एजुकेशन। जब एजुकेशन की बात आती है तो हम उनके बारे में जरा अभी ज़्यादा जोर डालेंगे। द हायर परसेंटेज ऑफ ST चिल्ड्रन 24.8% रिमेन आउट ऑफ द स्कूल देन द नेशनल एवरेज। जैसे अभी मैंने बोला कि कितने परसेंटेज बच्चे, आई थिंक 50% बच्चे, तो 50% ST चिल्ड्रन रिमेन आउट ऑफ द स्कूल, तो यहाँ पे अभी दिखाया है कि 24.8% चिल्ड्रन स्कूल नहीं जाते। देर आर मेनी रीजन फॉर लो लेवल एजुकेशन, कि उनका एजुकेशन न लेने की वजह से कौन सी रीज़न है यहाँ पे बताए गए, कारण कौन से द फॉर्मल एजुकेशन इज नॉट कंसिडर नेसेसरी टू डिस्चार्ज द ऑब्लिगेशन, कि जो फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है उनको वो कंसिडर नहीं किया जाता है। फॉर्मल एजुकेशन जैसे बोलते हैं हम प्राथमिक शिक्षण उनको दिया जाता है वो कंसिडर नहीं किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सुपरस्टिशंस एंड मिस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिजेक्टिंग एजुकेशन, तो उनकी जो सोचने का तरीका है, उनके सोचने का जो ढंग है, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा अंधश्रद्धा दिखाई देती है, श्रद्धा कम, भगवान के प्रति श्रद्धा कम और अंधश्रद्धा ज़्यादा दिखाई देती है, जिसकी वजह से उनका जो सोच का जो हम बोलते हैं सोचने का जो तरीका होता है वो पूरा अलग होता है, जिसकी वजह से वो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और फिर हम दुनिया देखेंगे तो हमें दुनिया दिखाई देगी क्या? फॉर एग्जाम्पल मेरी आंख पे पट्टी बंधी हुई है और मुझे पूछेंगे कि रास्ता किधर है, तो मुझे दिखाई देगा क्या? मुझे रास्ता दिखाई देगा क्या? मुझे रास्ता दिखाई देगा क्या? हेलो हेलो, नहीं। ओके, तो वैसा ही उनके साथ भी होता है। देन नेक्स्ट इज मोस्ट ट्राइब्स लिव इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, कि ज़्यादातर उनका जो जीवन होता है वो गरीबी में ही व्यतीत होता है। इट इज़ नॉट ईजी फॉर देम टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, यहाँ पे कभी कभी उनके पास 2 टाइम खाने के लिए पैसे नहीं होते, तो बच्चों को शिक्षा के लिए या प्राथमिक शिक्षण के लिए स्कूल कहाँ भेजेंगे, ये उनके लिए बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। So do you understand all this point properly? Education. Do you understand all this point properly? Yes. SYBCom? Okay. Then next Yes, last. ma'am. IMR क्या है? Yes, ma'am. हाँ, IMR ना? IMR means उसका मतलब होता है, मैं अभी मेरे पास बुक नहीं है लेकिन मैं आपको कल Yes. जरूर बताऊंगी। उसका बुक का पूरा जो है दिया है
वो मैं आपको पूरा बताऊंगी। ओके, या मैं बताती हूँ, थोड़ी देर के बाद बताती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज क्राइम अगेंस्ट एसटी। तो उनके साथ जो गुनाह होते हैं तो वो कौन से प्रकार के हैं ये आपको यहाँ पे पता है। सिंस एसटी आर वैल्यूएबल सॉरी एसटी आर वनरेबल टू एट्रिसिटी सच क्राइम्स आर एज फॉलो, कि उनके साथ कौन से गुनाह होता है। तो ये लास्ट पॉइंट है, इसमें आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है मर्डर, दूसरा है अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, वो आत्महत्या क्यों करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रीवियस हर्ट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज assault on SC women to outrage her modesty. Next point is kidnapping and abduction, and last point is रेप। आपको मर्डर पता चलता है, ये पॉइंट आपको पता चलता है कि वो उनका खून किया जाता है। देन अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर मीन्स खून करने के लिए प्रेरित होना या आत्महत्या करना। तो ऐसे उनके साथ कभी कभी बहुत इंडेप्टेडनेस हो जाता है, कर्जा हो जाता है, जो कर्जा नहीं चुका पाते तो फिर पैसे नहीं भर पाते, घर नहीं चला सकते, परेशानी से हालत बेकार हो जाती है, तो वो आत्महत्या की सोचते हैं। देन ग्रीवियस हर्ट मीन्स उनको समाज की ओर से जो ट्रीटमेंट मिलती है हमेशा उनके लिए अपमान, बाकी के लोग जो नॉन ट्राइबल पीपल होते हैं उनके साथ इतना जो गंदा व्यवहार करते हैं उसकी वजह से हमेशा उनको जो डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है या गिल्टी वाली फीलिंग आती है, तो उसकी वजह से वो वैसे ही बन जाते हैं कि वैसे ही उनके साथ होते रहता है। देन next point is assault on SC women to outrage her modesty means जो विमेन की बात है, औरतों की बात आती है तो मॉडेस्टी मीन्स उनकी जो उनका जो सम्मान होना चाहिए तो उनका सम्मान नहीं किया जाता, उनका अपमान किया जाता है। बार बार उनको वर्बली, मेंटली, सेक्सुअली या फिजिकली हरेस किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं असॉल्ट ऑन एससी वुमेन। ओके जहीद, आपने पूछा था आईएमआर मतलब क्या, आपने पूछा था ना आईएमआर मतलब क्या। तो आईएमआर का मतलब होता है Yes, ma'am. इन्फंट मोर्टालिटी रेट। उसका मतलब है, उसका फुल फॉर्म है इन्फंट मोर्टालिटी रेट मीन्स जो बच्चे पैदा होते हैं तो जो माँ के गर्भ में जो बच्चा रहता है तो बच्चे को जीवन दान देना या उसको मार डालना, तो उसको हम बोलते हैं इन्फंट मोर्टालिटी रेट। उसको बच्चे को गिरा देना तो उसको हम बोलते हैं आईएमआर। वो भी क्योंकि कैसा होता है कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं होते, तो जिसकी वजह से उनको क्या होता है, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक ना होने की वजह से आने वाले बच्चे का वो भरण पोषण अच्छी तरह से कर पाएंगे या नहीं, वो इनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज किडनैपिंग एंड अडॉप्शन। तो किडनैपिंग एंड अडॉप्शन एक ही चीज है, एक ही सिमिलर वर्ड्स है मीन्स टू वर्ड्स है, देर आर टू वर्ड्स बट दे हैव द सेम मीनिंग। कि कभी कभी किडनैप किया जाता है, उनको किडनैप किया जाता है, उनके पास से पैसे निकलवा जाते हैं या उनकी ज़मीन हड़प ली जाती है, ज़मीन अपने नाम पे करवाने के लिए। बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं, बहुत सारे ऐसी बातें होती है जिसकी वजह से उन्होंने ये सब कुछ सामना करना पड़ता है। और लास्ट है रेप। सो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। डू यू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट प्रॉपरली? डू यू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट Yes, प्रॉपरली? ma'am. ओके। अभी कोई भी प्रॉब्लम है क्या? अभी मैं पीपीटी भेजती हूँ, लेक्चर के बाद आपको ये पीपीटी जल्दी से भेज देती हूँ, सो एटलीस्ट यू कैन गेट द बेटर आइडिया। यही पीपीटी आपको भेज दो आपके ग्रुप में, क्योंकि लास्ट सैटरडे नेटवर्क इश्यू की वजह से नहीं हुआ था। ओके, डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड? Yes, Yes. ma'am. ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। ओके, we shall continue tomorrow. ठीक है, Okay, ma'am. we shall continue tomorrow. Okay. मैम प्रेजेंट ही कैसे लगाने की यहाँ पे? हाँ, अभी जो थोड़ा सा अभी प्रेजेंटी का काम चल रहा है, जैसे आपके गूगल शीट आपकी अटेंडेंस दूसरे सब्जेक्ट में बनाई गई है ना, जैसे आप दूसरे लेक्चर में अटेंड करते हैं गूगल शीट में, जैसे आप पीपीटी प्रेजेंट करते हैं, जब आप ऑनलाइन होते तभी वो दिखती है, तो वैसे ही कल से बनाई जाएगी आपकी एफसी का भी बनाया जाएगा। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना है?
मैडम प्रोजेक्ट किसमें लिखना है, वर्ड में कि पावर पॉइंट में? मैंने पहले ही बताया था, बार बार मैंने मैसेज भी डाला था कि वर्ड में बनाना है, पावर पॉइंट में नहीं बनाना है, क्योंकि अगर वो अपने पीपीटी, हर एक बच्चा जो पीपीटी भेजेगा तो मेरा मोबाइल हैंग नहीं हो जाएगा क्या? पीपीटी में कितनी स्लाइड्स रहती है और वर्ड में भी स्लाइड्स रहती है। वर्ड में मैंने आपको चाहिए तो मैं आपको भेजती हूँ कि उसको कैसा बनाना है, लेकिन वर्ड में बनाना है आपको, वर्ड डॉक्यूमेंट में बनाना है। उसके लिए वर्ड एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ता है। तो वर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको, जैसे हम मोबाइल में टाइप करते हैं, लैपटॉप होना ज़रूरी नहीं है, आप मोबाइल में भी बना सकते हो। तो उसमें आप बना के आप मुझे उसका वर्ड डॉक्यूमेंट बना के आप मेरी ईमेल पे डाल सकते हैं। तो ईमेल डालते टाइम आप ईमेल मत डालो, खेड़ेकर नेहा 99 जीमेल डालो @gmail.com। जब आप जीमेल पे डालेंगे तभी वो मेरे पास ईमेल की तरह से आएगा, ईमेल के तौर पे आएगा। ईमेल डाला तो फिर वो अकाउंट अनअवेलेबल बताएगा, इनविजिबल मीन्स अकाउंट ठीक नहीं है ऐसा बताएगा। जीमेल हमेशा हम जब ईमेल डालते हैं तो जीमेल का इस्तेमाल करते हैं। डू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? डू यू Yes, अंडरस्टैंड? ma'am. और मैसेज Yes, डालो, ma'am. Yes, ma'am. और मैसेज डालो कि आपने मैम सपोज आपने मुझे भेज दिया है, आपने वर्ड डॉक्यूमेंट भेज दिया है, तो आप मुझे मैसेज डालो, अपना नाम डालो, मैडम मैंने SYV का रोल नंबर डालो, नाम डालो, मैडम आई हैव सेंड यू ऑन योर ईमेल, प्लीज चेक इट। ऐसा मैसेज डालो तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है? ठीक है? Okay. Okay, ओके, ma'am. सो वी शैल स्टॉप हियर, वी शैल स्टॉप हियर। ओके, मैम, हाँ बोलिए 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 बोलिए। WPS में भी बनाते ना, तो उसमें मैंने हाँ, आधा बनाई है। कौन बोल रहा है अभी? अभी कौन बोल रहे हैं? मेटकर साइमा। साइमा बोल रही है। ओके, हाँ WPS में बनाया है तुमने? हाँ, आधा बनाई हूँ। आधा बना है, वर्ड में बना है बच्चा, हाँ जी। सबके लिए वर्ड ही, वही फॉर्मेट मैंने बताया, वर्ड में बना। हाँ ठीक है? हाँ मैम। ओके, वी शैल स्टॉप हियर।